लता वर्मा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जिला महिला चिकित्सालय में पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको परिवार नियोजन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें एक टॉपिक है छाया टेबलेट। छाया टेबलेट क्या होता है? एक नॉन हार्मोनल टेबलेट है, गोली है। इसको रोज नहीं खाया जाता है, ठीक है। इसमें इस पत्ते में 8 टेबलेट हैं, 8 गोलियां हैं, जो किसी भी उम्र प्रजनन काल के दौरान भी महिला जिसके बच्चे हों या ना हों, वो भी इस साधन का इस्तेमाल कर सकती है। इसे दूध पिलाने वाली महिला या धात्री महिला इसका उपयोग कर सकती है। इसमें माँ के दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब छाया गोली काम कैसे करती है? छाया गोली भ्रूण को महिला के गर्भाशय में को धंसने नहीं देती है, इसलिए महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। ये गोलियां का उपयोग शुरू करने से पहले हम डॉक्टर से स्क्रीनिंग कराते हैं, तभी इस गोली का प्रयोग करते हैं। इस छाया गोली से लाभ क्या है? ये छाया गोली रोज नहीं खाना पड़ता है, माँ के दूध पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए स्तनपान कराने वाली महिला इस गोली का उपयोग कर सकती है। और ये इन गोलियों में हार्मोन्स नहीं होता है, ये नॉन हार्मोनल गोलियां हैं। इसके प्रयोग से सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सब नहीं होते हैं सिम्टम्स। फिर ये गोली बंद करने के बाद महिला जल्द ही गर्भधारण कर सकती है। फिर है ये छाया गोली में होने वाले शारीरिक प्रभाव। ये छाया के उपयोग से कुछ महिलाओं को देर से मासिक धर्म शुरू होता है, या मासिक महिलाओं को कम भी, हर जब पीरियड होता है तो कम भी मात्रा में हो सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किन महिलाओं को छाया गोली नहीं खानी चाहिए? ये महिलाएं जिनको अंडाशय में सिस्ट हो, गांठ हो, उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। जिन महिलाओं को जॉइंटिस हो या उनकी हिस्ट्री, इतिहास पीलिया हो चुकी हो या पीलिया से ग्रस्त हैं, उन महिलाओं को छाया टेबलेट नहीं देनी है। उन महिलाओं को नहीं देनी है जिनको किसी प्रकार से उनको एलर्जी हुआ है, तब भी छाया गोली का इस्तेमाल नहीं करना है। महिलाएं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी से या लंबी बीमारी हो, टीबी हो, गुर्दे की बीमारी हो, उनको छाया टेबलेट नहीं उपयोग करना है। फिर क्या है, ये गोली कब लेना शुरू करेंगे? माहवारी शुरू होने से पहले दिन से ही ये खानी होती है। प्रसव पश्चात स्तनपान कराने वाली महिला तुरंत भी इस गोली का उपयोग शुरू कर सकती है। स्तनपान यदि महिला नहीं करती है तो प्रसव के तुरंत बाद भी इस गोली का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि महिला को गर्भपात हुआ है तो गर्भपात के बाद भी ये गोली का खाना शुरू कर सकती है। ये गोली गर्भपात होने के तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर इस गोली का उपयोग कर सकती है, ठीक है। फिर ये गोली माहवारी के पहले दिन से, देखिए इसमें एक पर्चा रखा होता है, इस पर्चे में खुद ही सब लिखा होता है कि जैसे पहले दिन यदि उसका पीरियड रविवार को हुआ है तो उसको बुधवार को खाना है, और दूसरी टेबलेट उसको शनिवार को खाना है। इसमें जितनी भी मासिक धर्म जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से पूरे हफ्ते के वीकली नाम लिखे हुए होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसी हिसाब से आपको एक पत्ता गोली खाना है और 2 दिन का गैप होता है, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद दूसरी गोली, सप्ताह में 2 गोली खाई जाती है। ऐसे ही पहले हम 3 सप्ताह में, 3 महीने में हफ्ते में 2 बार गोली का उपयोग करते हैं। फिर 3 जब महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम 1 गोली खाते हैं। 1 गोली तब खाते हैं जब हम
पहले दिन से वो गोली शुरू किया था, उसी दिन से हम पहली गोली हफ्ते में 1 दिन खाएंगे, जब तक वो बच्चा हम नहीं चाहते हैं। जब बच्चे का 3 साल का अंतर रखने के लिए भी है, बच्चे जो नहीं चाहते उनके लिए भी है, तो जैसे ही इस टैबलेट को गोली खाना छोड़ देंगे, वो महिला गर्भधारण कर लेगी। अब ये है, जैसे हमेशा पहला दिन हुआ रविवार, तो हम रविवार और बुधवार को गोली खाएंगे। लेकिन 3 महीने के बाद पहली गोली जो हमने रविवार को शुरू किया था, तो वो रविवार ही को खाना है। ठीक है, ऐसे सोमवार है, सोमवार को शुरू करेंगे तो सोमवार और गुरुवार को खाएंगे। लेकिन जब 3 महीने बाद टेबलेट खाएंगे तो वो टेबलेट सोमवार को ही शुरू करेंगे। फिर है मंगलवार को, मान लो टेबलेट खाई, पीरियड आया, तो हम मंगलवार को पहली टेबलेट ले लेंगे और शुक्रवार को खाएंगे। लेकिन होगा वो 3 महीने बाद। इसी तरह बुधवार है, तो बुधवार और शनिवार को टेबलेट खाएंगे, लेकिन जब पहले 3 महीने बाद हम पहली टेबलेट बुधवार से ही शुरू करेंगे। इसी तरीके से गुरुवार है या बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को पीरियड आया तो पहला दिन हुआ बृहस्पतिवार, तो हम बृहस्पतिवार और रविवार को टेबलेट खाएंगे। लेकिन 3 महीने बाद जब हम टेबलेट शुरू करेंगे तो हम बृहस्पतिवार को खाएंगे। इसी तरीके से शुक्रवार, तो शुक्रवार को पीरियड आया तो शुक्रवार और सोमवार को हम टेबलेट खाएंगे, और 3 महीने बाद टेबलेट हम शुक्रवार को ही शुरू करेंगे। तो हफ्ते में हम 1 गोली खाएंगे जब तक हम बच्चा नहीं चाहते हैं। फिर छाया गोली या समय पर खाना यदि हम भूल गए, तब हम क्या करेंगे, तो गोली लेना जैसे ही हम भूल जाएं तो जितना जल्दी हो सके उतना हम पहले टेबलेट ले लें। लेकिन यदि 1 या 2 दिन आप टेबलेट भूल गए हैं गोली खाना, तो हम अभी लेकिन 7 दिन नहीं हुए हैं, जैसे 1-2 टेबलेट भूल गए और 7 दिन हमारा व्यतीत नहीं किया है, तो हम समय सारणी के अनुसार जारी करेंगे। लेकिन अगला जब उनका मासिक धर्म आएगा तब हम बैकअप मेथड को अपनाएंगे। ठीक है, टेबलेट हम समय पर खाएंगे लेकिन हम बैकअप मेथड अपनाएंगे। फिर ये 7 दिन से ज़्यादा यदि गोली खाना भूल गए हैं तो हम फिर से गोली लेना शुरू करेंगे। 7 दिन यदि आप महीने में 2 बार खा रहे हो और 7 दिन खाना टेबलेट भूल गई तो आपका रूटीन छूट गया है, तो उससे उसी दिन से गोली हम खाएंगे वीकली, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार टेबलेट शुरू करेंगे और बैकअप मेथड का उपयोग करेंगे। अब ये है कि छाया गोलियां से, जैसे जो लोग छाया टेबलेट खाते हैं तो उनकी भ्रांतियां होती हैं। क्या भ्रांतियां होती हैं कि हमें छाया टेबलेट खाना बहुत कम असरदायक है, तो ऐसा नहीं है। ये सही तरीके से छाया गोली खाई जाए तो इसका सब पूरा असरदायक है। फिर है छाया गोली, माँ के दूध के पे क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन छाया टेबलेट चूँकि नॉन हार्मोनल है तो माँ के दूध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी आप दिमाग से निकाल दें। या लंबी अवधि तक छाया का हम उपयोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि कैंसर का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक छाया उपयोग करने से कैंसर नहीं होता।